कक्षा बीए प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण भंवर गीत। और इसके रचनाकार है नंददास। और नंददास जी भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। तो हमने पिछले वीडियो में भी भंवर गीत के कुछ पदों की सप्रसंग व्याख्याएं किए। आज हम अगला जो पद है भंवर गीत का, वैसे हम भंवर गीत के जो चुनिंदा पद है, प्रमुख पद है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। क्योंकि जो परीक्षा में आने की संभावना है, ऐसे ही पदों की हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। और यदि समय रहेगा तो संपूर्ण भंवर गीत को बाद में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम परीक्षा की दृष्टि से प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं, उसको अंजाम देते हैं। तो अगला पद है कर्म पाप और पुण्य लोहो सोने की बेरी, पाइन बंधन दो को मानो भव तेरी, ऊंच कर्म ते स्वर्ग है नीच कर्म ते भोग, प्रेम बिना सब पच मरे विषय वासना रोग, सखा सुन श्याम के। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण, काव्य रश्मि या आदिकाल भक्तिकालीन काव्य संकलन है, उसमें संकलित नंददास द्वारा रचित भंवर गीत से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ और उद्धव के मध्य कर्म के संबंध में वार्ता होती है। कर्म को लेकर दोनों में डिस्कस होता है, संवाद होता है, कथोपकथन होता है। उद्धव जी कर्म प्रधानता पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं, तब गोपियाँ उद्धव से कहती है। क्या कहती है? अब हम प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। गोपियाँ, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ कहती है कि कर्म बंधन मूलक है, अर्थात पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म बंधन स्वरूप है। उनमें केवल इतना अंतर है कि पाप कर्म लोहे के समान है और पुण्य कर्म सोने के समान है। जीवन के लिए दोनों ही बंधन है, पाप और कर्म, लोहा और सोना। शायद तुम उन दोनों में से किसी को भी अधिक महत्व प्रदान करो। अच्छे कर्म करने से मनुष्य को स्वर्ग मिल सकता है, और मिलता भी है, इसमें कोई दोहराया नहीं। और बुरे कर्म करने से नरक की प्राप्ति होती है। दोनों ही स्थिति में कर्म के अनुसार जीवात्मा को कुछ समय के लिए निवास करना पड़ता है। उस अवधि के बीत जाने पर उसे पुनः संसार में आना पड़ता है। अतः कर्म से प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम के अभाव में कर्म बंधन में बंधे हुए जीव विषय वासना रोग से ग्रसित होकर व्यर्थ ही पच मरते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती है। तो प्रस्तुत पद्यांश का ये भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या काव्य सौंदर्य, जो कि व्याख्या का चौथा सोपान है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों के माध्यम से कर्म की प्रधानता बताई गई है, लेकिन प्रेम भक्ति के बिना कर्तव्य का कोई मूल्य नहीं होता है। ये बात प्रस्तुत पद्यांश में संकेतित है, वर्णित है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास और पर्यालंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है।
और प्रस्तुत पद्यांश में कर्म बंधन का प्रतिपादन कर प्रेमा भक्ति का महत्व बताया गया है और पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम अगला जो पद है उसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं। जो हरि के गुण होई वेद क्यों नेति बखाने, निर्गुण सगुण आत्मरच उपनिषद जुगावे, वेद पुराणन खोज के पायो नहीं गुण एक, गुण ही के गुण होई जो कहो आकाश कहीं टेक, सुनो ब्रज बासनी। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण में संकलित नंददास जो कि अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं, नंददास जी द्वारा रचित भंवर गीत शीर्षक पदों से उद्धृत है या अवतरित है, लिया गया है। भंवर गीत में ज्ञान पर प्रेम की विजय को चित्रित किया गया है और निर्गुण पर सगुण की विजय को चित्रित किया है। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्णन किया है कि उद्धव जब ब्रज आए तो ब्रज गोपियों ने अपने प्रिय और आराध्य श्री कृष्ण को सगुण और साकार बताया। तब ज्ञान मार्गी उद्धव, जो कि ज्ञान पे उसको गर्व था, घमंड था, तो ज्ञान मार्गी उद्धव ने ब्रह्म को निर्गुण और निराकार बताने के लिए ज्ञान योग का सहारा लिया है। इसी बात का प्रस्तुत पद्यांश में कवि चित्रण वर्णन कर रहे हैं। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव ब्रज की प्रेम मार्गी गोपियों से कहते हैं कि क्या कहते हैं कि तुम जिस श्री कृष्ण को सगुण और साकार बता रही हो, कहती हो, यदि पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण में यदि गुण ही होते अर्थात ब्रह्म सगुण होता तो वेदों में इसके लिए नेति नेति, अर्थात यह भी नहीं है यह भी नहीं है क्यों कहा जाता। दूसरे शब्दों में वेदों ने ब्रह्म को साकार नहीं अपितु निराकार होने का समर्थन किया है। वेद पुराणों में भी यही बात बताई है और उसके बारे में यही कहा गया है कि ब्रह्म यह भी नहीं है, ब्रह्म यह भी नहीं है। यदि उपनिषदों को देखा जाए तो उनमें साधना अथवा दार्शनिक चिंतन की दृष्टि से ब्रह्म को निर्गुण और सगुण बताया गया है, दोनों ही है। वास्तव में ऐसा आत्मा और परमात्मा के भेद को लेकर ही कहा गया है। सत्य तो यही है कि तुम जिस ब्रह्म की बात कर रही हो वह तो सर्वथा निर्गुण ही है। वेदों और उपनिषदों में ब्रह्म को लेकर काफ़ी मनन और चिंतन किया गया है और ब्रह्म को खोजने का काफ़ी प्रयास किया गया है, तथापि उन्हें ब्रह्म का एक गुण भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो सगुण हो उसी में तो गुण प्राप्त हो सकते हैं, परंतु जो तत्वतः निर्गुण है भला उसमें गुण कहाँ प्राप्त हो पाएंगे। चलो तुम ही यह बताओ कि आकाश किस आधार पर टिका हुआ है, अर्थात इसे हमेशा निराधार ही माना जाता है और इसी से इसे आकाश माना जाता है। तो ये प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान या प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक काव्य सौंदर्य या इसमें विशेष या इस पर टिप्पणी देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उद्धव जी
ने ब्रह्म को निर्गुण और निराकार बताकर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण को भी निर्गुण स्वरूप बताने का प्रयास किया है। और प्रस्तुत अवतरण में नेति नेति शब्दों का प्रयोग कर वेदांत वाक्य उपस्थित कर शुद्ध अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अवतरण में अनुप्रास, यमक, आक्षेप, अलंकारों का सुंदर ढंगों से प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग है। भाषा सजीव और मार्मिक है और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगले पद को पढ़ते हैं। जो उनके गुण नाही और गुण बहे कहाँ ते, बीज बिना तरु जमे मोहि तुम कहो कहाँ ते। जाग उनकी परछाई री माया दर्पण बीच, गुण ते गुण न्यारे बहे अमल बार मिल कीच सका सुन श्याम के। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। व्याख्या के 4 सोपान होते हैं संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य। तो नंबर 1 संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश या पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण या आदिकाल भक्तिकालीन काव्य संकलन में संकलित नंददास जी के द्वारा रचित भंवर गीत से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। और नंददास जी भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के या एक अष्टछाप की स्थापना हुई थी, उसके प्रमुख कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा की गई थी। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना में 8 कवियों को सम्मिलित किया था, जिसमें 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 स्वयं विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। इस तरह से अष्टछाप के 2 प्रमुख कवि हैं, जैसे सूरदास जी, और सूरदास जी के बाद में नंददास जी का स्थान आता है। नंददास जी को और कवि गढ़िया और नंददास जी जड़िया, तो इनकी इससे प्रमुखता सिद्ध होती है। तो ये इस पद्यांश का प्रसंग है। अब हम अगला जो व्याख्या का सोपान है इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में जब गोपियों द्वारा ब्रह्म को गुण युक्त बताया जाता है, तब उद्धव जी उसी ब्रह्म को गुण रहित बताने की चेष्टा करते हैं। तब ब्रज की गोपियाँ उसी उद्धव को दर्शन के आधार पर गुण युक्त बताती है और उस संबंध में अपने तर्कों के आधार पर उद्धव जी से जो कहती है उसी का बखान प्रस्तुत काव्यांश में या पद्यांश में किया गया है। अब हम इसका भावार्थ या सरल अर्थ देखते हैं। ब्रज की गोपियाँ ब्रह्म के महत्व को दर्शाती हुई ज्ञान मार्गी उद्धव से कहती है कि हे उद्धव जी, ये ब्रह्म ही तो है जिससे जीव की उत्पत्ति होती है। जीव त्रिगुणायत होता है, 3 गुणों से युक्त होता है, सत रज तम। इस सृष्टि में सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये 3 गुण माने जाते हैं। ये तीनों ही गुण जीव के ही होते हैं। दूसरे शब्दों में जीव त्रिगुणात्मक होता है। सत, चित्त और आनंद ये ब्रह्म के गुण हैं। तुम ब्रह्म को निर्गुण बता रहे हो। उद्धव जी जरा ये तो सोचो कि यदि ब्रह्म निर्गुण होता है तो इस जीव सृष्टि में गुणों की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे होती है, जरा बताओ। अरे उद्धव जी, तुम तो ज्ञानी हो और हम मूर्ख। हम तो तुम्हें सीधी सी बात कह रही हैं कि यदि बीज नहीं होता तो फिर वृक्ष की उत्पत्ति कैसे होती। अर्थात बीज के बोए जाने पर ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है। अतः जीव सृष्टि के गुण यह प्रतिपादित करते हैं कि सगुण जीव सृष्टि सगुण ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है, परंतु
ये माया ही है जो कि जीव को भ्रम से अलग कर देती है, माया का प्रभाव। जिस प्रकार से दर्पण पर यदि कालमा लगा दी जाए तो उसमें उभरने वाला प्रतिबिंब अस्पष्ट हो जाता है, अर्थात दर्पण में स्पष्ट कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार से जब तक माया का प्रभाव रहता है, माया से व्यक्ति ग्रसित रहता है, तब तक जीव भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता है। और ब्रह्म के गुण तो स्वच्छ जल के समान है, और माया के संसर्ग से बंधे हुए जीव के गुण कीचड़ के समान है। तो माया है, ये क्या है, आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलने देती है। यदि सत्य रूप में देखा जाए तो जीव के गुण उस ब्रह्म से पृथक नहीं है, केवल माया के प्रभाव और विकार के कारण ही जीव के गुण ब्रह्म के गुणों से पृथक परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण के सखा अर्थात उद्धव जी, तुम हमारी बातों को भली प्रकार से सुन लो और गुण लो। तो ये प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ है। अब हम वाक्य का चौथा सोपान है या प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, उसको देखते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत काव्यांश में गोपियों द्वारा अपनी वाक् चातुर्य के माध्यम से निर्गुण पर सगुण की विजय को सुंदर ढंग से निरूपित किया गया है। नंबर 2, प्रस्तुत अवतरण में ब्रज की गोपियों की वाक् चातुर्यता और वाक् पटुता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। नंबर 3, काव्यांश में ब्रज भाषा का सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। नंबर 4, काव्यांश में रूपक, अनुप्रास, यमक, अलंकारों का प्रभावी रूप से निरूपण किया गया है। नंबर 5, काव्यांश की भाषा सरल, सहज, प्रभामयी, साथ में ही विचार और भावों की प्रस्तुति अति सुंदर रूप में चित्रित हुई है। अब हम अगला पद्यांश पढ़ते हैं। नास्तिक जे हैं लोग कहा जाने हित रूपे, प्रकट भान को छाड़ गहे पर छाई धूपे, हमरे बिन बह रूप ही और न कछु सुहाई, जो करतल आम लख के कोटिक ब्रह्म दिखाई सकासुन श्याम के। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो व्याख्या के 4 सोपान: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य। तो नंबर 1 लेते हैं, इसका संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण, काव्यरश्मि या आदिकाल एवं भक्तिकालीन काव्य संकलन में संकलित नंददास जी द्वारा विरचित भंवर गीत से प्रस्तुत पद्यांश उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। और भंवर गीत में नंददास जी ने निर्गुण पर सगुण की विजय को चित्रित किया गया है। नंददास जी भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं, इसमें किसी तरह का कोई दोहराया नहीं है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का जो कि व्याख्या का दूसरा सोपान है, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव जी ब्रज की गोपियों को अपना उपदेश देते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण अविनाशी, अविकारी ईश्वर है। इस जगत में जो प्राणी श्री कृष्ण के इस स्वरूप की भक्ति करते हैं, वे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। उन्हें क्या है, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। परंतु उद्धव जी की यह बात प्रेम मार्गी गोपियों के पल्ले नहीं पड़ती है, कुछ समझ में नहीं आता है, और वे उद्धव जी की इस बात का प्रबल खंडन करती है, आलोचना करती है, और उद्धव जी को प्रतिक्रिया स्वरूप जो कुछ भी कहती है उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में निर्गुण पर सगुण की विजय को चित्रित करने का प्रयास गोपियों ने किया है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ देखते हैं।
ब्रज की गोपियां ज्ञान मार्गी उद्धव से कहती है कि हे उद्धव सुनो, इस संसार में जो लोग नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग नास्तिक हैं, वे सगुण साकार ब्रह्म के स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। जिस प्रकार से स्पष्ट दिखाई देने वाले सूरज को छोड़कर जो लोग उसकी छाया को अपनाते हैं और छाया के द्वारा वे सूर्य की सत्ता का अनुमान लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो लोग साकार और सगुण श्री कृष्ण को छोड़कर निर्गुण और निराकार ब्रह्म को अपनाते हैं, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य का महत्व स्वयं सिद्ध है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार साकार श्री कृष्ण का महत्व भी स्वयं सिद्ध है, उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। हे उद्धव, सगुण साकार श्री कृष्ण का यही रूप हमें अच्छा लगता है तथा श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में हमें कुछ भी नहीं सुहाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। दूसरे शब्दों में हम ब्रज की गोपियां तन मन धन से उसी साकार और सगुण श्री कृष्ण के प्रति ही पूरी तरह से समर्पित हैं। जिस प्रकार से हथेली पर रखे हुए आंवले का रूप और आकार स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण के रूप में करोड़ों ब्रह्म साकार रूप में परिलक्षित होते हैं। इसलिए सच्चाई तो यह है कि उन श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए हमें तुम्हारे ज्ञान योग को अपनाने और समाधि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके झांसे में नहीं आ सकती। श्री कृष्ण के सखा अर्थात उद्धव जी, आप हमारी बातों को अच्छी प्रकार सुन लेना, ध्यान दे लेना। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखते हैं, कलात्मक सौंदर्य देखते हैं, जो कि व्याख्या का चौथा सोपान है। नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों के द्वारा लौकिक उदाहरणों एवं दृष्टांतों के माध्यम से सगुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया है। नंबर 2, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों के माध्यम से कवि ने भानु और धूपे शब्दों के माध्यम से संकेतार्थ के रूप में क्रमशः ज्ञान और अज्ञान को स्पष्ट किया है। और नंबर 3, काव्यांश में ब्रज भाषा की सुंदर छटा को देखा जा सकता है, यानी ब्रज भाषा का माधुर्य है, वो हम प्रस्तुत पद्यांश में देख सकते हैं। नंबर 4, काव्यांश में उदाहरण, दृष्टांत और अनुप्रास अलंकारों का सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। और नंबर 5, विचार और भावों की अभिव्यक्ति सुंदर रूप में प्रयुक्त हुई है। और नंबर 6, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला पद पढ़ते हैं। कोऊ कहे अहो दरस देहु पुन बेनु बजावो, दूर दूर बन की ओट कहा हिये लोन लगावो, हमको पिए तुम एक हो तुमको हमसी कोरी, बहुत पाई के राव रे प्रीति निडारो तोरी, एक ही बार यूं। अब हम प्रस्तुत पद्यांश को व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 6 प्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। व्याख्या के 4 सोपान, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य। तो नंबर 1 देखते हैं, इसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यकरण में संकलित नंददास जी द्वारा रचित भंवर गीत काव्य से उद्धृत है, अवतरित है। ये पद्यांश लिया गया है। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चित्रण किया है कि कृष्ण सखा उद्धव ब्रज में आकर जब गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने का उपदेश देते हैं, तब गोपियों को कृष्ण लीला की याद आ जाती है।
क्योंकि गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ में ब्रज में रासलीला की थी, केले करनाएँ की थी, वो उन्हें स्मरण हो आती है। वो करनाएँ क्या है, उनके दृष्टि पटल पे, हृदय पटल पे वो चीज़ें आ जाती है। वे पुरानी यादों को खोकर निवेदन करने लगती है। इस बात का इसमें इस पद्यांश में चित्रण किया है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कोई गोपी कहती है कि प्रिय कृष्ण, एक बार तुम आकर हमें दर्शन दो, बस एक बार आ जाओ और फिर से अपनी मुरली को बजाओ। इतना ही नहीं, यहाँ वृंदावन में आकर अपनी रास लीला रचाओ, अपनी केली करनाएँ कीजिए। इसके बाद ही हमारे दुखी मन को इस प्रकार के उपदेशों से दुखी करो। एक गोपी कहती है कि हमारे लिए तो केवल तुम ही एकमात्र प्रियतम हो, हमारे प्राणों के आधार ही हो आप, प्रियतम हो। लेकिन तुम्हारे लिए हमारी जैसी अनेकों प्रतिमाएँ उपलब्ध है या प्रेमिकाएँ उपलब्ध है, हमारे लिए तो बस एक ही निमित्त मात्र हो, लेकिन आपके लिए तो हम जैसी कई सारी हैं। इसलिए हे प्रियतम, हम आपके चरणों में प्रणाम करती है, तुम हमारे लिए इस प्रेम को एक बार में ही मत तोड़िए। ये प्रेम का बंधन है, उसको मत तोड़ो। कहने का भाव यह है कि दूर बैठकर इस प्रकार के रूखे उपदेशों से हमारे मन को दुखी मत कीजिए। हमारी प्रेम भक्ति को स्वीकार कर एक बार दर्शन जरूर दीजिए, क्योंकि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। तो ये प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है, या कहें कि इस पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य है, उसको निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों की प्रेम भावना और वेदना का चित्रण हुआ है। गोपियों की प्रेम भावना और उनकी जो वेदना है, उसको इसमें चित्रित किया गया है। और प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों के मन में अपने प्रियतम के प्रति समाई प्रेम भावना और वेदना है, उसका मार्मिक चित्रण भी साथ साथ में कवि ने किया है। ब्रे की स्मरण दशा और कटे पर नमक लगाना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना। और हमने जिस पाठ्य पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, ये पाठ्य पुस्तक महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। प्रस्तुत वीडियो को कृपया करके छात्राएं ध्यान से देखें, सुनें, इसकी समीक्षा करें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और उसके उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब छात्राएं, विद्यार्थी तभी कर पाएंगे जब प्रस्तुत वीडियो को वो ध्यान से देखेंगी, इसको सुनेंगी गौर से और इसका विवेचन विश्लेषण करेंगी, इसकी समीक्षा करेंगी, तभी जा कर के वो इस पर कमेंट या टिप्पणी या यूँ कहें कि इसमें कुछ त्रुटि है, उसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित कर पाएंगी। तो कृपया करके छात्राएं
प्रस्तुत वीडियो को, जिसमें जो विषय वस्तु सामग्री प्रस्तुत की है, उसको ध्यान से देखने का श्रम करें। धन्यवाद, नमस्कार। आज इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।